अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बताओ भाई, आप इधर कैसे आ गए आज? वो ऐसे ही आ गए, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था ना, इसलिए हम सोचे कि गार्डन में चले जाते हैं घूमने के लिए थोड़ी देर। वो छोड़, अच्छा तुम ये बता, नमाज पढ़ते हो? नहीं भाई, कहाँ यार, टाइम ही नहीं मिलता। इधर उधर काम में बिजी रहता हूँ खाली। टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। मेरे भाई आज सबको ही वही बात कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। हमें खुद सोचना चाहिए कि जिस रब ने हमें टाइम दिया है उसके लिए तो कम से कम हमको 15 मिनट निकालना चाहिए नमाज के लिए। कैसे मुसलमान है, अल्लाह अकबर, कितनी अफसोस की बात है। हर मुसलमान यही कहते हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जब भी पूछा जाए तो यही कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है यार, बहुत काम काज में बिजी रहते हैं। कितनी अफसोस की बात है। उसको सोचना चाहिए कि जब हमको हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछा जाएगा क़यामत के दिन, तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। कितनी शर्मिंदगी होगी उसको, आखिर वो बंदा क्या जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब उसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अफसोस की बात है भाई, नमाज पढ़ा करो, ठीक है भाई? क्या करूँ भाई, नमाज में दिल ही नहीं लगता, इसीलिए मैं आपको बोला कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मिलता है, असल में नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं करता है। क्यों आखिर? अच्छा ये मसला है, आपका दिल नहीं लगता नमाज में? वो इसलिए होता है भाई, मैं बताता हूँ। बंदा जो गुनाह करता है ना, गुनाह करने की वजह से, गुनाह कर करके उसका दिल गंदगी हो जाता है, उसका दिल सियाहपन हो जाता है, काला पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है। इसलिए उसका दिल नमाज में, इबादत में नहीं लगता जल्दी। तो हमें चाहिए कि गुनाह से बाज आए, तब जाके हमारा दिल नमाज में लगेगा। आजकल नौजवान गुनाहों में, मतलब इस गुनाह के दलदल में फंसा हुआ है ना, इसलिए उसका दिल नमाज में नहीं लगता। देखो, नमाज जो है ना, ये नूर है, ये एक इबादत है, रोशन है, नूर है। और गुनाह जो है ये एक अंधेरा चीज है, बहुत ही गिरा हुआ चीज है, गुनाह की चीज है। तो दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं अंधेरे जगह में, वहाँ अगर हम लाइट चालू करते हैं तो वो अंधेरा दूर हो जाता है ना? तो इसी तरह अंधेरा और उजाला जिस तरह एक साथ जमा नहीं हो सकता, इसी तरह नेकी और गुनाह एक साथ जमा नहीं हो सकता। आपको नेक काम करने के लिए आपको गुनाह छोड़ना होगा, तभी आपका दिल लगेगा नमाज में, रोजा में, हज में, हर चीज में। नेक काम जितने भी चीज है, दुरूद शरीफ पढ़ने में, तभी आपका दिल लगेगा। दिल लगन के साथ आप फिर दुरूद शरीफ पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे दिल के साथ, दिलजोई के साथ। तो हमें पहले गुनाह से बाज आना चाहिए, फिर इबादत, आपका इबादत में दिल लगेगा आपको। समझे भाई? ओह अच्छा, इसलिए मेरा दिल नहीं लगता है नमाज में। अच्छा वो छोड़ अरमान, तुम ये बताओ पहले, आखिर तुम इतना बदमाश थे, कैसे सुधर गए यार? और इतनी अच्छी अच्छी बात कैसे बता रहे हो तुम? मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, तुम तो बहुत बदमाश थे, बहुत मक्कार थे। वो अच्छा, आजकल मतलब मेरा एक नया दोस्त है ना, तौसीफ नाम का, वो मदरसे में पढ़ता है, मैं उसके साथ रहता हूँ ना, तो वो मुझे कभी कभी दीन इस्लाम के बारे में बताता है, इसलिए मुझे भी कुछ कुछ मालूम हो जाता है दीन इस्लाम के बारे में। तो मैं वही सोचा कि तुमको पूछ लिया जाए एक मरतबा नमाज के बारे में, नमाज पढ़ते हो कि नहीं। तो पता चला कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं तुझे थोड़ा बहुत बता दिया। अच्छा अभी किधर है वो तुम्हारा दोस्त? मुझे तो इन सब बातों में इंटरेस्ट है, मैं भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। किधर है भाई तौसीफ भाई, तुम्हारा किधर है तौसीफ दोस्त? वो अभी बहुत बिजी है ना, मैं आपको मिला दूंगा, उनके घर में शादी है ना, तो तौसीफ भाई अभी बहुत बिजी है, मैं आपको मिला दूंगा उससे, ठीक है? ओ भाई एक बात और बताओ तुमको। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी जो आपने बोला ना मुझे तौसीफ भाई से दोस्ती करना है, मुझे बहुत पसंद आया। और हम सबको चाहिए कि ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो सही रास्ते पर चलता हो, दीन इस्लाम के बारे में मालूमात रखता हो, जो नमाज के पाबंद हो। ऐसे लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। और इस्लाम यही हुक्म देता है कि अच्छे लोगों की सोहबत में रहनी चाहिए, बुरों की सोहबत में नहीं रहनी चाहिए। और हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे ना, वैसे हम अपने आप को कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों की सोहबत में रहें, कांटेक्ट में रहें, ताकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना तो खुद ब खुद अच्छे काम करने लगोगे तुम। और हम अगर गुनहगार बच्चों के साथ, जो नशा करता है, शराब पीता है या फिर गलत काम करता है, तो ऐसे के साथ रहोगे ना तो तुम भी बिगड़ जाओगे। इसीलिए हमको चाहिए कि अच्छे लोगों के सोहबत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलजुल करनी चाहिए। लेकिन भाई अच्छे दोस्त कहाँ मिलेंगे अभी, अच्छे बच्चे कहाँ मिलते हैं? मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिस तरह आपका दोस्त है। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, जरूर है ना। मदरसे के बच्चों से दोस्ती करो, मदरसे के बच्चों के साथ रहोगे ना तो तुमको बहुत कुछ मालूम होगा और तुम भी नमाज पढ़ने लग जाओगे। तो हम सबको चाहिए कि मदरसे के बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। जो मौलाना होते हैं, मौलाना के साथ रहना चाहिए, मौलानाओं के करीब में रहना चाहिए। और आपके जो दोस्त है ना, उसको भी तुम बता देना कि मदरसे के बच्चों से दोस्ती करो और मौलानाओं से दोस्ती करो। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, तब फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और भाई किताबों में आया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसको उसी लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो हमको चाहिए कि अच्छे लोगों से दोस्ती मोहब्बत करनी चाहिए, ताकि हम जब
हम सबको जब उठाया गया हशर के मैदान में, ताकि हम अच्छे दोस्त के साथ उठे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं अच्छे दोस्त बनाऊंगा, मतलब खास करके मदरसे के बच्चों के साथ दोस्ती करूंगा अब मैं।